हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल का माने जाने वाली प्रॉब्लम जो मैथमेटिक्स में सबको फेस कर रही है वो है मिड टर्म ब्रेक। और आज मैं एक मैजिकल ट्रिक और ट्रिकी सॉल्यूशंस आपको दूंगा जिसके थ्रू आपको इजीली पता चल जाएगा कि हम मिड टर्म ब्रेक को कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेरे 9-10 के स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मिड टर्म ब्रेक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ती है, जिस वजह से वो मैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो आज मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर करूंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेसन है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी इक्वेशन लिखता हूँ, ax² + bx + c = 0। अब इस इक्वेशन से हमें इजीली ये बात तो पता तय है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल एक होता है, बाकी तमाम कांस्टेंट होते हैं, वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अगर आप देखें तो आप x² x एंड abc आपके पास टोटल देखने में, तो अगर जो मैथमेटिक नहीं पढ़ रहा उसको तो ये लग रहा होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 आपके पास वेरिएबल्स हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही ये है कि आपके पास वेरिएबल कोई एक होगा, बाकी सारों को आप एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अब वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे x² है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं a की जगह यहाँ पर 2 लिखूंगा तो वो 2 ही रहेगा, फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब a b c आर कांस्टेंट्स। जो वैल्यूज आपके पास फिक्स होंगी उनको कांस्टेंट कहेंगे, एंड जो वैल्यूज चेंज हो रही होंगी उनको आप वेरिएबल्स कहेंगे। अब अगली बात जो है वो इंपॉर्टेंट है जानने वाली, वो ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होगा जिसमें एक वेरिएबल होगा। ये बात तो तय है। ठीक है, अब मैं अब आपके सामने a b c की जगह कोई वैल्यूज रिप्लेस कर लेता हूँ। वेरिएबल हम फिलहाल के लिए x को ही रखते हैं। मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, 1 यहाँ पर लिखता हूँ 5x + 6। अब मैंने a की जगह 1 रिप्लेस कर दिया, b की जगह 5 एंड c की जगह 6। सिंपल नंबर्स मैंने रिप्लेस कर दिए। अब जब भी आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन होगी, इसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंशाल्लाह आने वाली आगे तमाम वीडियोस जो होंगी उसमें मैथमेटिक्स की क्लास 9 फेडरल बोर्ड, पिंडी बोर्ड की तमाम बुक्स के सब नोट्स और सब लेक्चर शामिल होंगे। जो जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं भी आएगा वो इंशाल्लाह दोबारा रिपीट भी किया जाएगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास बेसिकली कि अब मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि आपने पता कैसे चलना है कि कोई इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक है ही नहीं। किसी भी वेरिएबल की, अब ये तो पता चल गया कि एक वेरिएबल होता है इक्वेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वेशन में। अब जिस भी इक्वेशन के अंदर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, देन एक कम होके 1, देन 0। 0 का आपको मतलब पता है कि x की पावर 0 होगी 1। मतलब मैथमेटिक्स का ये रूल है। आई थिंक सो आपको इस चीज का पता हो कि किसी भी वेरिएबल की या किसी भी चीज की पावर 0 होगी, उसका आंसर 1 होगा। तो यहाँ पर x की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ पर 6 एक आपके पास सिंपल कांस्टेंट है। अब करने का तरीका क्या है? सबसे पहला रूल तो ये है कि आपके पास हमेशा फर्स्ट वैल्यू 2 पावर वाली हो, देन 1 पावर वाली हो, एंड देन कांस्टेंट हो आपके पास। ठीक है, सबसे पहले 2 पावर वाली हो, उसके बाद 1 पावर हो x की, उसके बाद कोई पावर ना हो। ठीक है, मतलब ये एक सीक्वेंस आपने लेकर चलना है। ठीक है, जब आप मिड टर्म ब्रेक को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब ये चीज आप अप्लाई कर चुके होंगे तो उसके बाद हमने करनी मिड टर्म अप्लाई। अब इसका रूल क्या है? सबसे पहला तो ये है, आपके पास एक डिफाइन हो गई इक्वेशन। अब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है रफ वर्क में। ठीक है, 1 एंड 6, सिंपल 6 1 जा 6 होता है। मिड वाली वैल्यू को आप रफ वर्क में लिख लेंगे 5। अब 6 इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है, और यहाँ पर 5 है मिड वाली वैल्यू। अब हम किसी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और उन्हीं सेम दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें तो 5 है। दिस कॉन्सेप्ट इज सिंपल।
एंड ईजी। किसी अब 1 और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 और 6 से कुछ और वैल्यू भी हो सकती थी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। अब वो वैल्यू है और एक मिड वाली वैल्यू, ये दोनों आपने रफ वर्क में लिख लेनी है, ठीक है। शुरू में आपको इसी तरह करना पड़ेगा, थोड़ा रफ वर्क में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाद में जाके आपको आसानी हो जाएगी, फिर आपको रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी स्टार्ट में ऐसे ही करता था। तो आपके पास जब 6 1 से 6 एक वैल्यू आ गई और मिड वाली वैल्यू आपने लिख ली, अब आपने माइंड में टेबल सोच रहे होंगे, ठीक है, कि किन किन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं तो दिस वैल्यू आए एंड प्लस या माइनस करूं तो ये वाली वैल्यू आए। अब आप 6 है तो 2 के टेबल से स्टार्ट करें, 2 3 जा 6 और 2 और 3 को प्लस करने से क्या 5 मिल रहा है। देखिए 2 3 जा 6 एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू मिल गई और प्लस करने से मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब ऐसे भी कॉन्सेप्ट हो सका, आगे आने वाले क्वेश्चंस पे करवाऊंगा जिसमें माइनस करने से मिलेगी वो वैल्यू, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, ये दो चीजें, दो वैल्यूज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली कि मैंने इन दोनों को प्लस करने से 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो मिड वाली वैल्यू है ना, इसमें जो कांस्टेंट है उसकी जगह आपने 2 प्लस 3 रिप्लेस कर देना है और कोशिश ये करना है, बल्कि आपने अप्लाई ये करना है कि जो ग्रेटर वैल्यू वो आप पहले लिखिए 3 प्लस 2 और वेरिएबल जो x होगा वो आपने ऐसे ही बाहर लिख देना उसकी, और बाकी इक्वेशन रिमेंस द सेम, ठीक है। क्या मेरे बात में कि आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करें और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस माइनस करें तो आपके पास मिड वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। वो मैंने कॉन्सेप्ट चला लिया। अब वो जो वैल्यूज है उनको मैंने 5 जो कांस्टेंट है वैल्यू x के साथ, उससे मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपने सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है कि ब्रैकेट के बाद जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही है, आपने इस वैल्यू को इन वैल्यू को, जाहिर सी बात है ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो आप थर्ड स्टेप में यही करेंगे, आप उसको 3 को x से करेंगे और 2 को भी x से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई हो, ना भी आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होगा उसके हिसाब से आपने सॉल्व करना है, वो आपका होगा फोर्थ स्टेप। अब जो बाहर का साइन होगा उसको आपने देखना है, अब यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ब्रैकेट के बाद प्लस होगा तो उसमें कोई अंदर के जितने भी साइन होंगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जिस तरह इक्वेशन है एज इट इज आपने वो इक्वेशन लिख देनी है ब्रैकेट ओपन करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ अगर नेगेटिव साइन होता तो उससे इन दोनों के साइन आप चेंज कर देते, जैसे इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता, और इवन माइनस है तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने जो नेक्स्ट 5th स्टेप करना है ना मिड टर्म का, वो ये करना है, अब आपके पास 4 वैल्यूज आ गई हैं, आपने फर्स्ट 2 का कॉमन लेना है और नेक्स्ट 2 का कॉमन लेना है, सिंपल। एक्स स्क्वायर एंड 3x में क्या कॉमन आ रहा है, 3 तो ऑब्वियसली बात है नहीं आ रहा क्योंकि 3 उसके टेबल में नहीं आता, तो आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन जा सकता है, तो 1x कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर में से 1 कॉमन चला गया, 1 रह गया, और 3x में से x चला गया तो सिर्फ 3 रह गया। आई होप आपको समझ आ रही है बात। इसी तरह इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 6 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 चला जाएगा और 2 3 जा 6। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने मिड टर्म ठीक की है या नहीं की। वो कैसे पता चलेगा, अगर ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं इसका मतलब आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं, अगर इनमें कोई प्लस या माइनस की भी गलती है इसका मतलब आपने ये स्टेप्स सही से फॉलो नहीं किए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को एक दफा लिख देना है और एक दफा आपने लिखना है x प्लस 2। इस तरह करके आपकी फैक्टर बन जाएंगे और ये होगा मिड टर्म से। अब ये एक क्वेश्चन है, ये तो मिड टर्म से मैंने किया, ये तो फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो सकता है, क्यूबिक के फॉर्मूलों से भी, स्क्वायर, घबराइए नहीं। हर क्वेश्चन एक एक तरीके से आसान तरीके से करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। अभी तक के लिए ये रखें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आके क्वेरीज बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मेरे स्टूडेंट आगे मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने की, ठीक है। और आने वाली वीडियोस आपके लिए और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिन बच्चों को अभी पर टेंशन है 9th के बोर्ड की, 10th के बोर्ड की, 1st 2nd ईयर के, खासतौर पर मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की फुल बुक बहुत जल्द से जल्द आ जाएगी। मैं और मेरी टीम मिलकर आपको ये पूरा सीरीज पे देंगे, ठीक है।
अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।